नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें पहले सवाल में संख्या 58,317 में संख्या 35,632 को जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ सदैव इकाई से करना आरंभ करते हैं, अर्थात सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर इकाई के स्थान पर संख्या 7 है और नीचे इकाई के स्थान पर संख्या 2 है। तो संख्या 7 में संख्या 2 को जोड़ लेते हैं। तो संख्या 7 में जब संख्या 2 को जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो हम इसी की सीध में नीचे संख्या 9 लिख लेते हैं। अब हम दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं, अर्थात 1 में 3 जोड़ लेते हैं। तो 1 में जब 3 जोड़ते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब हम सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं, अर्थात 3 में 6 जोड़ लेते हैं। तो 3 में जब 6 जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 8 में संख्या 5 को जोड़ लेते हैं। तो संख्या 8 में जब संख्या 5 को जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। संख्या 13 में इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 5 में 3 जोड़ते हैं। तो 5 में जब 3 जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं इसी के सीध में। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 58,317 में संख्या 35,632 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 93,949 प्राप्त हुआ। तो चलिए घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो घटाव का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 97,528 से संख्या 51,342 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो घटाव भी हम इकाई से करना आरंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर ऊपर संख्या 8 है और नीचे संख्या 2 है। तो संख्या 8 से जब संख्या 2 को घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है। तो हम इसी की सीध में नीचे संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर दहाई के स्थान पर स्थित अंक 2 है और नीचे दहाई के स्थान पर स्थित अंक 4 है। चूँकि संख्या 2 4 से छोटी या कम है, तो इस स्थिति में संख्या 2 से संख्या 4 घटेगी नहीं। तो हम 2 के ठीक पहले वाली संख्या अर्थात संख्या 5 से 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 12 हो जाती है। 12 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाव 8 प्राप्त होता है। तो हम इसी की सीध में नीचे संख्या 8 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 5 से हमने 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 4 ही शेष बची। तो 4 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 7 से 1 को घटाते हैं। तो संख्या 7 से जब 1 घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 9 से संख्या 5 को घटाते हैं। तो संख्या 9 से जब संख्या 5 को घटाते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इसी की सीध में संख्या 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 97,528 से संख्या 51,342 को घटाने पर घटाव 46,186 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करना सीखते हैं, फिर बाद में भाग करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गुणा का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 423 से संख्या 54,322 में गुणा करना है, अर्थात 3 अंक की संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संख्या 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। तो हम इसी की सीध में नीचे संख्या 6 लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 2 से करते हैं, अर्थात इस 2 से करते हैं, तब भी हमें संख्या 6 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा जब 3 से करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। तथा 3 का गुणा जब 4 से करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा जब 5 से करते हैं तो हमें संख्या 15 प्राप्त होती है। 15 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 16 लिख लेते हैं।
अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। तथा पुनः जब संख्या 2 से 2 का गुणा करते हैं तब भी हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर भी हम संख्या 4 लिख लेते हैं। तथा 2 का गुणा जब 3 से करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा जब 4 से करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। तथा 2 का गुणा जब 5 से करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 10 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे इकाई व दहाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा लेते हैं तथा संख्या 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 4 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा जब पुनः इस संख्या 2 से करते हैं तब भी हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर भी हम संख्या 8 लिख लेते हैं। और 4 का गुणा जब 3 से करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा जब 4 से करते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। संख्या 16 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 17 प्राप्त होती है। संख्या 17 में इकाई अंक 7 होता है, तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 4 का गुणा जब 5 से करते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम इन तीनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 6 के सीध में संख्या 6 उतार लेते हैं। 6 में 4 जोड़ने पर संख्या 10 प्राप्त होती है। संख्या 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 9 में जब 4 जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। 13 में जब संख्या 8 जोड़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है। 21 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 22 प्राप्त होती है। 22 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक भी 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 में 6 जोड़ने पर संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 18 प्राप्त होती है, अर्थात 2 हासिल जोड़ने पर संख्या 18 प्राप्त होती है। संख्या 18 में इकाई अंक 8 होता है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 6 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है। 14 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 17 प्राप्त होती है। संख्या 17 में इकाई अंक 7 होता है, तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। 1 में 0 जोड़ने पर संख्या 1 ही प्राप्त होती है। और 1 में जब 7 जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। और इस 1 में जब 1 जोड़ते हैं तो संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। तथा इस 2 को इसी की सीध में उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 423 से संख्या 54,322 में गुणा करने पर गुणनफल 2,29,78,206 प्राप्त हुआ। चलिए अब हम भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 18 से संख्या 74,378 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 18 से संख्या 74,378 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 74 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 72 प्राप्त होती है। और जब संख्या 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 90 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 90 74 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 18 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 4, अर्थात संख्या 18 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 18 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, तो संख्या 74 के नीचे संख्या 72 लिख लेते हैं। अब संख्या 74 से संख्या 72 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 7 से जब 7 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 3 को 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 23 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 23 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 18 का पहाड़ा
एक बार पढ़ते हैं तो संख्या 18 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 23 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 18 का पहाड़ा केवल एक बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। संख्या 18 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ते हैं तो संख्या 18 ही प्राप्त होती है, तो संख्या 23 के नीचे संख्या 18 लिख लेते हैं। अब संख्या 23 से संख्या 18 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 7 को 5 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 57 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 57 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 54 प्राप्त होती है, और जब संख्या 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 72 57 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 18 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 18 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 54 प्राप्त होती है, तो संख्या 57 के नीचे संख्या 54 लिख लेते हैं। अब संख्या 57 से संख्या 54 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 38 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 38 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है, और जब संख्या 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 54 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 54 38 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 18 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। संख्या 18 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है, तो संख्या 38 के नीचे संख्या 36 लिख देते हैं। अब संख्या 38 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 3 से जब 3 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 18 से संख्या 74,378 में भाग करने पर भागफल 4,132 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।